Hello class 11th students, this is date 25th of May. फिजिक्स में चैप्टर 2 चल रहा है ट्यूशन के हिसाब से. चैप्टर इज एरर एनालिसिस, चैप्टर इज एरर एनालिसिस, चैप्टर इज एरर एनालिसिस. इसका लेक्चर 2 है. तो मेरा पर्सनल एडवाइस है कि जिन्होंने लेक्चर 1 नहीं देखा है उन लोग मत देखिए वीडियो. जिनका लेक्चर 1 क्लियर है, 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 वही लोग लेक्चर 2 को अब थोड़ा सा ध्यान से एनालाइज करें. और मैं ये कहना चाह रहा हूँ बच्चों की क्लास आपका जैसे यूट्यूब में कुछ यूट्यूबर्स हैं अपना पसंद का कोई एक टॉपिक डाल देते हैं, वो व्यूज़ आता है और वो लोग वॉच करते हैं. आपका उस तरह से नहीं चल रहा. आपका रेगुलर वर्चुअल क्लासरूम जैसे ही चल रहा है. जैसे आप लोग क्लासरूम में आते हैं, एक दिन मैथ, एक दिन फिजिक्स, एक दिन मैथ, एक दिन फिजिक्स, एक दिन मैथ, एक दिन फिजिक्स, एक दिन मैथ, एक दिन फिजिक्स. तो आपका क्लास रेगुलर वर्चुअल क्लासरूम जैसा ही चल रहा है. तो आप इस पता नहीं आप लोग क्या सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, बट क्लास आपका जैसे रेगुलर क्लासरूम चलता था वैसा ही चल रहा है. 1 महीने के करीब करीब का क्लास हो चुका है. तो जो लोग पेमेंट कर सकते हैं बच्चों अपना ऑनलाइन पेमेंट या फिर ऑफलाइन मोड पे पेमेंट कर दें. क्लास आप लोगों का रेगुलर ही चल रहा है हर दिन के हिसाब से. ठीक है, तो जो मेरे को बोलना था वो मैंने बोल दिया. बाकी टॉपिक आपका चल रहा है आज प्रोपागेशन ऑफ एरर्स. आज जो टॉपिक पढ़ेंगे दिस इज आवर प्रोपागेशन ऑफ एरर्स. आज वाला जो टॉपिक है दैट इज प्रोपागेशन ऑफ एरर्स. एरर का प्रोपागेशन. इसमें कुछ रूल्स हैं जो कि आपको याद करना पड़ेगा. आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है. रूल आपको किसी भी तरह से मर के जी करके जैसे भी हो आपको रूल्स जो है एरर का वो याद करना पड़ेगा. ठीक है, पहले प्रोपागेशन ऑफ एरर में पढ़ना क्या ये आप लोग समझ लेंगे. जो लोग लेक्चर 1 नहीं देखे पहले लेक्चर 1 देख लो. प्लेलिस्ट बनाया हुआ है भास्कर क्लासेस में. क्लास 11 फिजिक्स में जाकर के अपना प्लेलिस्ट में चेक कर लो, है ना. जो लोग रेगुलर देख रहे हैं उन लोग इस चीज को थोड़ा सा समझने का ट्राई करेंगे. प्रोपागेशन ऑफ एरर्स. तो पहले लेक्चर में आपको एरर समझाया गया था. टाइप्स ऑफ एरर में एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर के बारे में समझाया गया था. ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से एरर कैसे आ जाता है फिजिकल क्वांटिटीज में वो सिखाया गया था. अब प्रोपागेशन ऑफ एरर्स है. ये कुछ इस तरह से है समझना. क्लास 10th में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था सीरीज रेजिस्टेंस का. R1 प्लस R2 प्लस R3 सारे रेजिस्टेंस को जोड़ोगे तो सीरीज वाला रेजिस्टेंस निकल जाएगा. बट रेजिस्टेंस खुद एक फिजिकल क्वांटिटी था. अगर सारे रेजिस्टेंस में अगर एरर आए तो फाइनल वाला जो तुम निकालते थे सीरीज रेजिस्टेंस उसका एरर कैसे निकलेगा. ठीक है, कुछ समझ में आया? फिर से समझते हैं. 10th क्लास में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था ओम्स लॉ का. V बराबर I इंटू R, I इंटू R, I इंटू R, I इंटू R. I भी एक फिजिकल क्वांटिटी, R भी एक फिजिकल क्वांटिटी. अगर I में भी एरर है और R में भी एरर है तो ओम्स लॉ से जो V निकालते हो उसमें भी तो एरर आएगा. वो एरर किस तरह से कैलकुलेट करोगे? ठीक है, समझ में आ रहा है? और कोई फॉर्मूला बोलो जो कि आप लोग डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम पढ़ते थे. डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम पढ़ते थे. डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम पढ़ते थे. तो मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसको निकालने में अगर एरर हो गया और वॉल्यूम निकालने पर भी अगर एरर हो गया तो जो डेंसिटी आएगा उसका एरर किस तरह से कैलकुलेट करेंगे वही सब हम लोगों को इस चैप्टर में सीखना है. मतलब इस टॉपिक में प्रोपागेशन ऑफ एरर. ठीक है, इसमें कुछ रूल्स है वो आपको याद करना पड़ेगा. रूल्स टू रिमेंबर. इसमें पहला नंबर पर है एक फिजिकल क्वांटिटी x है वो a प्लस b से बन कर आता है. एक फिजिकल क्वांटिटी x है वो a प्लस b से बन के आता है. फिजिकल क्वांटिटी x वो a प्लस b से बन करके आता है. तो रूल इतना सा है कि इसमें अगर एरर है, एरर का नाम अगर डेल्टा a ले लें. इसमें अगर एरर है, एरर का नाम अगर डेल्टा b ले लें. आप जो लोग क्लास किए एरर तो 3 तरह का हो जाता है. तो अब से याद रखेंगे ये जो डेल्टा a है, डेल्टा b है, ये जो साइन है, ये साइन है, ये साइन है, ये एब्सोल्यूट एरर का है. ये जो साइन है वो एब्सोल्यूट एरर का है. ये जो साइन है वो एब्सोल्यूट एरर का है. ये वाला जो साइन है, ये वाला जो साइन है बच्चों वो एब्सोल्यूट एरर का है. इसका मतलब है कि एक फिजिकल क्वांटिटी x है वो दो फिजिकल क्वांटिटी a और b के जोड़ से अगर बना हुआ है और आपको किसी तरह से a का एब्सोल्यूट एरर a का मालूम हो और b का भी अगर आपको एब्सोल्यूट एरर मालूम हो तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो x का भी जो एब्सोल्यूट एरर है वो आपको पता चलेगा. और यही आपको याद करना है. पहला रूल यही है
कि अगर एक फिजिकल क्वांटिटी x a और b को जोड़ करके आता है तो उसका एब्सोल्यूट एरर जो x का होगा वो a का एब्सोल्यूट एरर और b के एब्सोल्यूट एरर को जोड़ कर आएगा और इससे जो एरर निकलेगा वो मैक्सिमम परमिसिबल एरर होगा। और जो क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं जो सिलेबस में है वो सब मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर का ही है। तो एक फिजिकल क्वांटिटी अगर दो फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ कर आता है तो उस फिजिकल क्वांटिटी का एरर भी बाकी दोनों फिजिकल क्वांटिटी को एरर को जोड़ करके ही आएगा, जोड़ करके ही आएगा, जोड़ करके ही आएगा। बट एरर तो तीन तरह का होता है, तो आपको याद करना है कि प्लस वाले सिस्टम में जो जुटेगा वो एब्सोल्यूट एरर होगा। ए का एब्सोल्यूट एरर बी के एब्सोल्यूट एरर को जोड़ेंगे तो x में जो मैक्सिमम पॉसिबल परमिसिबल एब्सोल्यूट एरर है वो हम लोग निकाल पाएंगे। याद रहेगा। सेकंड नंबर रूल देखो, एक और फिजिकल क्वांटिटी है वो दो फिजिकल क्वांटिटी को माइनस कर आ रहा है। एक फिजिकल क्वांटिटी और दो फिजिकल क्वांटिटी को माइनस कर आ रहा है, माइनस कर आ रहा है, माइनस कर आ रहा है। तो रूल इसमें ये है कि a का अगर एब्सोल्यूट एरर आपको मालूम हो, b का एब्सोल्यूट एरर अगर आपको मालूम हो और x का अगर एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो रूल ये है कि अभी भी एरर ऐड ही होगा, ऐड ही होगा, ऐड ही होगा, ऐड ही होगा। एरर हमेशा जुड़ता ही है। तो माइनस वाले केस में, ये प्लस वाले केस में हुआ, अगर फिजिकल क्वांटिटी दो फिजिकल क्वांटिटी को माइनस करके भी आ रहा है तो वो फिजिकल क्वांटिटी माइनस हो रहा है, फिजिकल क्वांटिटी माइनस हो रहा है, एरर माइनस नहीं होगा। एरर तो तुमने इसमें भी किया, इसमें भी किया। एरर कम नहीं होगा, एरर बढ़ते चला जाएगा। उस फिजिकल क्वांटिटी भले माइनस करके आ रहा हो बट एरर जो है, 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 एरर जो है वो हमेशा बढ़ेगा ही। एरर जो है वो हमेशा बढ़ेगा। अगर वो फिजिकल क्वांटिटी माइनस से भी आ रहा हो तो भी x का जो एब्सोल्यूट एरर है वो a का एब्सोल्यूट एरर और b के एब्सोल्यूट एरर को जोड़ करके ही आएगा। और जो भी आपका सिलेबस है उसमें मैक्सिमम परमिसिबल एरर के बारे में बात हो रही है। नियम यह है कि प्लस करो, एक फिजिकल क्वांटिटी दो फिजिकल क्वांटिटी को प्लस कर आए चाहे माइनस कर आए, प्लस कर आए चाहे माइनस कर आए, प्लस कर आए चाहे माइनस करके आए, एब्सोल्यूट एरर जो है वो दोनों फिजिकल क्वांटिटी को प्लस करके ही आएगा। ठीक है, इसको नोट करके रखो। मिटा देता हूं। तीसरा रूल देखो, एक ही बार आ जाता है बट बोर्ड में तो सारा उतर नहीं पाता, इसलिए व्यूज कैमरा पर फिक्स है। तीसरा देखो, तीसरा देखो, तीसरा देखो, अगर एक फिजिकल क्वांटिटी दो फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके आ रहा है, मल्टीप्लाई कर आ रहा है, मल्टीप्लाई कर आ रहा है, मल्टीप्लाई कर आ रहा है, जैसे ओम्स लॉ v बराबर i into r। तो इस केस में देखो क्या होगा, ये डेल्टा a क्या है, एब्सोल्यूट एरर है और a इसका ट्रू वैल्यू है। डेल्टा a was absolute error, a was true value, absolute error by 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 true value is relative error। होगा ना। उसी तरह से डेल्टा b क्या है, एब्सोल्यूट एरर और b क्या है उसका ट्रू वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर बाय 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 ट्रू वैल्यू, दिस इज इट्स रिलेटिव एरर। और तब से लेक्चर दिया जा रहा है, लेक्चर दिया जा रहा है, लेक्चर दिया जा रहा है, लेक्चर दिया जा रहा है। इसमें डेल्टा x क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर x का बाय x, ये इसका रिलेटिव एरर होगा, है ना। रूल ये है कि एरर हमेशा जुड़ता है, एरर हमेशा जुड़ता है, एरर हमेशा जुड़ता है। मल्टीप्लाई के केस में बच्चों रिलेटिव एरर जुड़ता है, ये याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, प्लस के केस में एब्सोल्यूट एरर जुड़ा, माइनस के केस में भी एब्सोल्यूट एरर जुड़ा, मल्टीप्लाई के केस में, मल्टीप्लाई के केस में, मल्टीप्लाई के केस में, मल्टीप्लाई के केस में, मल्टीप्लाई के केस में एब्सोल्यूट एरर नहीं रिलेटिव एरर आपको जोड़ना होगा। ये भी मैक्सिमम है। ठीक है, अब रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर देने पर परसेंटेज एरर हो जाता था, तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इसमें परसेंटेज एरर जुड़ेगा। अगर आप ऐसा कह सकते हैं तो परसेंटेज एरर भी चल जाएगा। इसको रिलेटिव एरर या फिर हम लोग अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि परसेंटेज एरर में परसेंटेज एरर जोड़ेंगे तो परसेंटेज एरर x का निकलेगा। तो बोलने का मतलब यह है कि मल्टीप्लाई के केस में, मल्टीप्लाई के केस में एरर जुड़ेगा, एरर जुड़ेगा, एरर जुड़ेगा, एरर जुड़ेगा, एरर जुड़ेगा, बट
रिलेटिव या फिर परसेंटेज एरर जुड़ेगा, रिलेटिव या फिर परसेंटेज एरर, रिलेटिव या फिर परसेंटेज एरर, रिलेटिव या फिर परसेंटेज एरर जुड़ेगा। उसी तरह से अगर डिवाइड के फॉर्म में लाए, डिवाइड के फॉर्म में लाए, a बाई बी डिवाइड के फॉर्म में लाए, तो इसमें भी डेल्टा a बाई a ये है हमारा रिलेटिव एरर, ये है डेल्टा b बाई b ये है रिलेटिव एरर, डेल्टा x बाई x ये रिलेटिव एरर। सबसे बता देना रिलेटिव एरर जुड़ेगा, रिलेटिव एरर जुड़ेगा, रिलेटिव एरर जुड़ेगा, इसमें भी रिलेटिव एरर जो है वो ऐड ही होना है। रिलेटिव बोलो चाहे परसेंटेज बोलो, काम चल जाएगा, ये भी मैक्सिमम है। ठीक है, तो अभी तक जो 10 मिनट का लेक्चर है उससे क्या समझे, एक फिजिकल क्वांटिटी दो अलग फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर आ रहा है, उस केस में एब्सोल्यूट एरर जोड़ना है। एक फिजिकल क्वांटिटी दोनों फिजिकल क्वांटिटी को माइनस कर आ रहा है, तो उस केस में भी एब्सोल्यूट एरर जोड़ना है। एक फिजिकल क्वांटिटी अगर दो फिजिकल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर आ रहा है तो उसमें भी एरर जोड़ना है, बट रिलेटिव या परसेंटेज, रिलेटिव या परसेंटेज, रिलेटिव या फिर परसेंटेज। उसी तरह से अगर एक फिजिकल क्वांटिटी दो फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड कर आ रहा है, डिवाइड कर आ रहा है, डिवाइड कर आ रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो इस केस में भी एरर जो है वो जुड़ेगा ही, बट कौन सा एरर, इस केस में भी रिलेटिव या परसेंटेज, रिलेटिव या फिर परसेंटेज, रिलेटिव या फिर परसेंटेज जुड़ेगा ही, जुड़ेगा ही। वो फिजिकल क्वांटिटी भले डिवाइड हो बट एरर हमेशा जुड़ेगा ही। ठीक है, इसको लिखो। और 5वां नंबर को थोड़ा ध्यान से देखना। 5वां नंबर है पावर पर हो, अगर a पर पावर n हो, अगर a पर पावर n है, a पर पावर n, ठीक है, ऐसा हो तो इस केस में क्या होगा, इस n को सामने लाना है, n को सामने। रूल है, अभी जब आप लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन जब पढ़ेंगे तब बताया जाएगा सामने कैसा है, बट अभी मैं स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूँ, अभी आपको ये जो डायमेंशन है, एरर है, ये सिर्फ रूल सीखना है। अभी तो आपका सिलेबस शुरू ही नहीं हुआ, सिलेबस तो स्टार्ट होगा मोशन चैप्टर से। ये सब रूल्स है, रूल को रूल जैसा ही याद करो, रूल को रूल जैसा ही याद करो, रूल को रूल जैसा ही याद करना है। ठीक है, तो अगर पावर को करना क्या, n को सामने ले आना, n को सामने ले आना, ये डेल्टा a बाई a इसका रिलेटिव एरर है, इस तरह से, दिस इज डेल्टा x बाई x। ठीक है, क्या मतलब समझे, अगर पावर के फॉर्म में हो, 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 तो n को सामने ला करके इसका रिलेटिव एरर, इसका रिलेटिव एरर इनटू 100 कर देते हो तो परसेंटेज एरर भी बोल सकते हो। तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहेगा, मतलब पावर के फॉर्म में रहेगा, तो पावर को सामने ले आना गुना उसका रिलेटिव या फिर परसेंटेज एरर, रिलेटिव या फिर परसेंटेज एरर, रिलेटिव या फिर परसेंटेज एरर। ठीक है, इसको नोट कर लो। एक क्वेश्चन के थ्रू मैं समझाता हूं, क्वेश्चन नहीं ऐसे समझाने के लिए, जैसा कि कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसा हो, x बराबर a पर पावर 1, b पर पावर 2, c पर पावर 3, d पे पावर 4। ठीक है, तो उस केस में तो ये तो मल्टीप्लाई डिवाइड के फॉर्म में है, मल्टीप्लाई डिवाइड, मल्टीप्लाई डिवाइड, मल्टीप्लाई डिवाइड पावर, मल्टीप्लाई डिवाइड पावर, मल्टीप्लाई डिवाइड पावर, मल्टीप्लाई डिवाइड पावर। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला तो है नहीं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन होता है, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन होता है, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन होता तो एब्सोल्यूट एरर जुड़ता। बट ये मल्टीप्लाई डिवाइड पावर, मल्टीप्लाई डिवाइड पावर, मल्टीप्लाई डिवाइड पावर, मल्टीप्लाई डिवाइड पावर, तो रिलेटिव एरर या फिर परसेंटेज एरर जो है वो आपको ऐड करना होगा। तो ऐसे परसेंटेज एरर के फॉर्म में समझाता हूं, डेल्टा x बाई x इनटू 100, ये देखो a पर पावर 1 है, दिस इज 1 इनटू, इसको ऐसे सेट करना है, डेल्टा a बाई a इनटू 100। अब देखो ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो तो ऐड होना, अभी आपको बताया था, बट पावर 2 है तो फिर ये 2, फिर इसका रिलेटिव एरर, या फिर 100 से मल्टीप्लाई करो तो परसेंटेज एरर। अब डिवाइड है, डिवाइड है, डिवाइड है, डिवाइड है, तो भी एरर ऐड होगा। c पर पावर 3 है तो 3 इनटू, दिस इज डेल्टा c बाई c इनटू 100, और फिर ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में तो फिर ये प्लस है, d पर पावर 4 है तो 4 इनटू डेल्टा d, दिस एब्सोल्यूट एरर बाई ट्रू वैल्यू, मतलब वही रिलेटिव एरर इनटू 100, मतलब परसेंटेज एरर। इतना सा रूल है, इतना सा रूल को आपको फॉलो करना होगा। अलग अलग देखना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, पावर और इस तरह का
मैं आपको याद रखना कि एरर कौन सा जोड़ना ही है। कैसे जोड़ोगे, प्लस माइनस में एब्सोल्यूट एरर, मल्टीप्लाई डिवाइड में रिलेटिव परसेंटेज एरर, और पावर वाले में भी रिलेटिव या फिर परसेंटेज एरर, बट जो पावर रहेगा उसको मुंह के सामने मुंह के सामने मुंह के सामने मुंह के सामने ला करके परसेंटेज एरर आपको ऐड करना होगा। एक दो क्वेश्चन के थ्रू करेंगे, पहले इतना लिख करके रखेंगे। अब समझने के लिए बच्चों देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, अ फिजिकल क्वांटिटी x इज गिवन बाय अ फिजिकल क्वांटिटी x इज गिवन बाय x बराबर क्या क्या है भाई, a स्क्वायर b क्यूब है वो c रूट d, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इफ परसेंटेज एरर ऑफ मेजरमेंट्स इन a, b, c, d आर 4%, 2%, 3% and 1%, then calculate the percentage error in measurement of x, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन कैसे होगा, ये किस फॉर्म में है, मल्टीप्लाई डिवाइड पावर 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 मल्टीप्लाई डिवाइड पावर। इसमें एरर जुड़ेगा एरर जुड़ेगा एरर जुड़ेगा एरर जुड़ेगा एरर जुड़ेगा, कौन सा एरर, रिलेटिव या फिर परसेंटेज, रिलेटिव या परसेंटेज, रिलेटिव या परसेंटेज, रिलेटिव या परसेंटेज, रिलेटिव या परसेंटेज। क्वेश्चन में दिया हुआ परसेंटेज के फॉर्म में, तो हम लोग भी इसको परसेंटेज के फॉर्म में निकाल देंगे। सो दिस इज डेल्टा x बाय x इनटू 100 बराबर देखो क्या है, a पर पावर 2 है, रूल क्या बताया, 2 को सामने लाओ, दिस इज डेल्टा a बाय a इनटू 100 मल्टीप्लाई है, एरर जुड़ता है प्लस, पावर को मुंह के सामने लाओ, 3 इनटू डेल्टा b बाय b इंटू 100 डिवाइड है तो भी प्लस 1 इंटू डेल्टा c पर पावर 1 है, 1 इंटू डेल्टा c बाई c इंटू 100 प्लस रूट d है, मतलब मल्टीप्लाई है तो फिर प्लस रूट d, मतलब d का पावर 1/2, 3 क्लास में या फिर 4th क्लास में आप लोग पढ़े थे स्क्वायर रूट d, स्क्वायर रूट d मतलब d का पावर 1/2 है, प्लस पावर को मुंह के सामने लाओ इंटू डेल्टा d बाई d इंटू 100। सिर्फ आंसर लाने से नहीं होगा, ये क्या है, डेल्टा a एब्सोल्यूट एरर बाई a रिलेटिव एरर इंटू 100 परसेंटेज एरर, इसी को तो कहते हैं परसेंटेज एरर। ये दिया हुआ था a का 4%, उसी तरह से डेल्टा b एब्सोल्यूट एरर बाई b रिलेटिव एरर इंटू 100 परसेंटेज एरर, ये दिया हुआ था 2%। वैसे ही बाकी का 1 इंटू 3% प्लस 1/2 इंटू 1%, कितना हो गया, दिस इज 8%, 6%, 3% प्लस 0.5%, 8 से 14 17.5%। इस तरह से आपको सेटअप करना होगा। रेगुलर क्लासरूम जैसा क्लास चल रहा है, आप लोगों को क्या लग रहा है, ऐसे ही कभी एक वीडियो आया उसको अपने हिसाब से देख लीजिए, क्लासरूम जैसा चल रहा है, तो क्लासरूम जैसा ही पेमेंट वगैरह जो है, जैसे आप लोग रेगुलर क्लास करते हैं वर्चुअल क्लासरूम जैसा, वैसे ही पेमेंट करना है। अभी आपका क्लास ऑनलाइन शुरू होने में आप लोग पढ़ ही रहे हैं, पेपर में काफ़ी देरी होने वाला है ऑफलाइन स्टार्ट होने में, तो अभी इसी मीडियम पे पढ़ना है, तो इसी मीडियम पर क्लासरूम जैसा अगर, ऐसा नहीं कि कभी भी मैंने वीडियो बस एक अपलोड कर दिया आप अपने हिसाब से देख लिए। रेगुलर क्लास जैसे रेगुलर क्लासरूम आपका चलता था, रेगुलर क्लासरूम प्रोग्राम से ही चल रहा है, तो उसी सब कुछ वैसा ही चलेगा, ठीक है। इसको लिख करके रखो। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेडिकल 2019 का है। अच्छा, बच्चों से बात हो रहा था तो बच्चे लोग बोल रहे थे कि कोटा जाएंगे चाहे इधर उधर कोचिंग जाएगा, आपको जहां करना है करो। जो लोग मेरे साथ रेगुलर जुड़े हुए वही लोग वीडियो देखो, ताकि हम लोगों को उस तरह से अपना बैच बनाने में आसानी हो जाता है ना। जिधर आपको पढ़ना है आलतू फालतू जिस कोचिंग में जाकर के पढ़ना है पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों के वहाँ जो लोग जुड़े हुए रहेंगे, वी विल इजीली क्वालिफाइड फॉर आवर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। हर साल आपके सीनियर भैया जी लोग करते हैं, बट रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, है ना। क्लासरूम को आप लोग समझिए, इसको क्लासरूम जैसा बिहेवियर करिए, कॉपी रखिए साथ में, जैसे जैसे टीचर पढ़ा रहा है आप लोग भी साथ में बनाइए। नीट का, मेंस का, स्कूल का, एडवांस का क्वेश्चन बनाइए, कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा। जब आप लोग ऑफलाइन भी जो लोग आएंगे जुड़ेंगे तब आपको अलग से शीट वगैरह आपका चेक कर दिया जाएगा। अभी आप लोग जैसे क्लासरूम चलता है क्लासरूम जैसा ही पढ़िए, तो पेमेंट का मेथड, पढ़ाई का मेथड सब क्लासरूम वर्चुअल क्लासरूम जैसा ही होगा। ये पिछले साल का मेडिकल का क्वेश्चन है,
ये पिछले साल का मेडिकल का क्वेश्चन है, पिछले साल का मेडिकल का क्वेश्चन है। इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ a, b, c, d आर 1%, 2%, 3%, 4% रिस्पेक्टिवली। अब x बराबर दिया हुआ a पर पावर 2, b पर पावर 1/2, c पर पावर 1/3, d पे पावर 3 और मैक्सिमम परसेंटेज एरर पूछ रहा है x पे कितना होगा। वीडियो को पॉज करके खुद भी बना सकते हैं। तो लोग मेरे साथ स्टेप से बना रहे थे। डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100 परसेंटेज एरर बोला है। a पर पावर 2 है तो 2 इंटू डेल्टा a बाई a इंटू 100 प्लस b पर पावर 1/2 है तो 1/2 डेल्टा b बाई b इंटू 100 डिवाइड है तो भी प्लस, c पर पावर 1/3 है तो 1/3 इंटू डेल्टा c बाई c इंटू 100 प्लस, फिर मल्टीप्लाई है तो प्लस, d पर पावर 3 है, दिस 3 इंटू दिस इज डेल्टा d बाई d इंटू 100, तो दिस इज 2 इंटू दिस इज परसेंटेज एरर इन a, दिस वाज गिवन एज 1%, उसी तरह से 1/2 इंटू दिस वाज डेल्टा b बाई दिस वाज गिवन एज 2%। इसको बच्चों मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग इसको YouTube वीडियो जैसा मत कंसीडर करो। कुछ लोग बेवकूफ है, इसको YouTube वीडियो जैसा कंसीडर कर रहे हैं। ये आपका क्लासरूम है, बिल्कुल क्लासरूम है, बिल्कुल क्लासरूम है। आप लोग क्लासरूम जैसा ही इसको बिहेवियर करिए, नहीं तो YouTube को जैसे कभी मर्जी आया डाउनलोड किए पढ़ लिए, उस तरह से कोई एग्जाम नहीं निकलेगा। आप लोग अगर रेगुलर क्लासरूम जैसा पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए, अदरवाइज बहुत सारा कोचिंग है, कहीं भी अपना जाकर के इनरोल करवा लीजिए। ये दिया हुआ था 4%, तो दिस इज 2%, दिस इज 1%, 2 से 2 कट जाएगा, ये भी 1% और ये 12%, तो 12, 13, 14, 16, दिस इज 16%। यही मेडिकल का क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन मेडिकल में पूछा जाता है। कोटा जाने की बात बच्चे करते हैं, जिन लोगों को जाना है जा सकते हैं। 4-4 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए फी और इस तरह का क्वेश्चन ही बताया जाएगा, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कोई भास्कर क्लासेस का क्वेश्चन नहीं है, मेडिकल 2019 का क्वेश्चन है। इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो लोग मेरे साथ जुड़े वो लोग मेरे साथ पढ़ें, क्लास करें, क्लास को रेगुलर क्लासरूम जैसा लें। ऐसा नहीं कि बस एक वीडियो आ रहा है डाउनलोड करें। क्लासरूम में बैठे हैं, सामने मान लीजिए भास्कर भैया खड़े हुए हैं, क्वेश्चन चल रहा है, बना रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, उस तरह से पढ़ाई करना होगा। तो अब नेक्स्ट देखो, ये है JEE Mains 2018 का क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन JEE Mains 2018। ये JEE Mains का क्वेश्चन है 2018, JEE Mains 2018 का क्वेश्चन है। जो इस पे मैं पहले भी लेक्चर दे चुका हूं। जो लोग मेरे पास पढ़ रहे हैं मेंस का, एडवांस का, नीट का, ये सब क्वेश्चन अलग से ट्यूशन कॉपी में मेंशन करके रखेंगे। कॉन्फिडेंस आएगा जब आप लोग रिवीजन करेंगे, तब खुद से भी बना सकते हो वीडियो को पॉज करके। इफ परसेंटेज एरर इन मेजरिंग द मास एंड लेंथ of a cube are 1.5% and 1% respectively, then the maximum percentage error in determining the density of the cube is NCERT को कई क्वेश्चन है, ठीक है। तो डेंसिटी बराबर हम लोग पढ़ते हैं, होता था मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब का है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज L/3। परसेंटेज एरर निकालना है, दिस इज डेल्टा रो बाई रो इंटू 100, m पे पावर 1 है तो 1 इंटू डेल्टा m बाई m इंटू 100, डिवाइड है प्लस, l पे पावर 3 है क्यूब का वॉल्यूम इज L क्यूब, दिस इज 3 इंटू डेल्टा l बाई l इंटू 100। एब्सोल्यूट एरर बाई ट्रू वैल्यू, रिलेटिव एरर इंटू 100, दिस इज परसेंटेज एरर। ये दिया हुआ था। मास का है 1.5% और लेंथ का दिया हुआ है 1%, तो दिस इज 1.5% प्लस 3%, दिस इज 4.5%। तो ये JEE Mains क्वेश्चन है। दिस इज द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन JEE Mains 2020। यही बड़े कोचिंग बच्चे बता रहे थे कि इस कोचिंग में जाने का मन है, उधर मैं बोल रहा हूँ जाइए, जहाँ जाने का मन है जाइए। जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए उन लोग मेरे साथ ही जुड़े रहिए। लोग आलतू फालतू ये सब कोचिंग वगैरह का स्टडी मटेरियल ये वो का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। आपके पहले भी अगल बगल के बच्चे JEE Mains एडवांस मेडिकल एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। नोट्स कॉपी रेगुलर रखिए, साथ साथ पढ़िए। यही मेंस एडवांस और नीट का क्वेश्चन बनाने के लिए बड़े बड़े कोचिंग 4.5-5 लाख रुपए आपसे चार्ज कर लेंगे, फायदा होगा कुछ नहीं।
आप लोग ठीक से ट्यूशन कॉपी बनाइए, नोट्स कॉपी बनाइए, पैकेज मिलने लगेगा कुछ दिन के बाद, और इसी तरह से हम लोग अपना सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। नोट करो, जो लोग मिस कर जा रहे हैं बच्चों, ये नंबर है 8083562235, इस पे आप लोग गूगल पे या फिर फोन पे कर सकते हैं 1000 रुपीज़। और ऑनलाइन पेमेंट, रेगुलर क्लासरूम ही तो चल रहा है यार, हर दिन क्लास चल रहा है, यूट्यूब वीडियो नहीं है, हर दिन क्लास है, क्लासरूम का चीज़ नोट करिए, एक दिन मैथ एक दिन फिजिक्स, एक दिन मैथ एक दिन फिजिक्स। और जो लोग पेमेंट कर रहे हैं ऑनलाइन, बहुत लोगों ने कर दिया है, और बाकी लोग जो लोग कर रहे हैं ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट लेकर के मेरे इसी नंबर पर व्हाट्सएप भी कर देंगे, ठीक है। तो अगली क्लास अब कल आएगी, ठीक, थैंक यू।